हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का नाम है ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं गाइस हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, सो गाइस देख सकते हो आप लोग, हमारे यहाँ पे चैप्टर का नाम है ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है हिंदी में नमी। ओके, नमी बोला जाता है। और इंग्लिश में एक और वर्ड है जो कि है मॉइस्चर। आपको पता रहेगा, ये खास करके विंटर सीजन में होता है और ज़्यादा करके और कहाँ पे होता है, रेनी सीजन में। ओके, और नेक्स्ट जो है वो है क्लाउड्स। ये बात आपको पता होंगी क्लाउड्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए गाइस हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या बताया गया है, कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर शोन इन फिगर 3.1। तो यहाँ पे गाइस 3 पिक्चर दिए गए हैं। ये तीनों जो है 3.1 के पिक्चर्स है। ओके, तो हमें ये पिक्चर्स देखने हैं। डिस्कस the weather conditions shown in this picture in the class and write the descriptions in the boxes below। क्या बोला गया है कि आप लोग को ये तीनों पिक्चर्स अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं आपके क्लास में, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो भी आपको समझता है वो लिख देना है। यहाँ पे जो है ब्लैंक बॉक्सेस भी दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो है वो फिल करना है आपका डिस्क्रिप्शन जो भी है। तो चलिए एक एक करके पिक्चर्स में क्या बताया गया है ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे It is very sunny today. The wind has stopped blowing. I foresee sandstorm. Let's go quickly inside the house. तो एक पर्सन है फर्स्ट पिक्चर में, वो एक लेडी को क्या बोल रहा है कि आज बहुत ही ज़्यादा सनी डे है और मैं देख सकता हूँ कि सामने से एक क्या आ रहा है, विंडस्टॉर्म आ रहा है। विंडस्टॉर्म मतलब क्या होता है, सैंड का जो बवंडर रहता है वो। ओके, लेट्स गो इनसाइड क्विकली। ओके, यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि लेट्स गो इनसाइड, मतलब चलिए घर पे चले जाते हैं जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे जो लेडी है वो बोल रही है यस इवन आई फील द सेम, कम लेट्स गो फास्ट। ओके, तो ये एक कंडीशन दिया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। बडी इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यस सोहम आई एम लिटरली सोक्ड बिकॉज ऑफ द स्वेट। तो यहाँ पे 2 पर्सन के बारे में बातचीत हो रही है, दोनों फ्रेंड से बताया जा रहा है कि वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि बडी इट इज़ वेरी हॉट टुडे, मतलब आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो वहाँ पे जो दूसरा बंदा है वो बोलता है यस सोहम आई एम लिटरली सोक्ड। सोक मतलब भीग चुका हूँ, बिकॉज ऑफ द स्वेट मतलब मैं पूरा पसीने से भीग चुका हूँ। स्वेट मतलब होता है पसीना। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पिक्चर में क्या दिया गया है, चिल्ड्रन कम फास्ट वेयर योर स्वेटर्स एंड देन प्ले अगेन। यहाँ पे जो मदर है वो अपने बच्चों को बुला रही है जो खेल रहे हैं। ओके, मम्मी प्लीज वेट लेट अस प्ले प्लीज। तो यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो पिक्चर में, आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये कौन सी जगह है, ये ग्लेशियर्स वाली जगह है, कश्मीर, जहाँ पे स्नो गिरता है। राइट, तो वहाँ पे जो मदर है वो अपने बच्चों को बुला रही है कि कम इनसाइड एंड वेयर योर स्वेटर्स, स्वेटर पहन लो, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। ओके, तो समझ में आ गया तीनों जगह पे अपने को क्या दिया गया है, 3 अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस दिया गया है। फर्स्ट वन जो है वो रेगिस्तान का है, नेक्स्ट वन जो है किसी भी लोकल जगह का है जहाँ पे क्या हो रही है, गर्मी हो रही है, और जो लास्ट पिक्चर है वो कहाँ का है, वो स्नोई रीजन का है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। क्या बताया गया है देख लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा गाइस। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जनरली वी कीप टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन, वेदर मतलब क्या होता है, मौसम। तो आपको पता ही होगा हम जो है मौसम के बारे में कभी कभार बात कर दिया करते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा धूप होगी तो हम फ्रेंड्स में या फिर पेरेंट्स के साथ बैठे रहते तो हम लोग कहते हैं बाहर बहुत ज़्यादा धूप है यार, ऐसा। राइट, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो फिर बोलते हैं ठंडी है। ओके, आगे देखते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द वेदर कंडीशन थ्रू द कन्वर्जेशन अबाव। तो ऊपर जो पिक्चर्स में कन्वर्जेशन बताया गया था, कन्वर्जेशन मतलब होता है बातचीत, तो जो भी बातचीत बताई थी उससे हमें समझ में आ गया कि वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है। राइट, वी एक्सपीरियंस द डंपनेस और ड्राइनेस इन द एयर थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। बताया क्या गया है, वी एक्सपीरियंस, अभी हम जो है हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं द डंपनेस, डंपनेस मतलब होता है नमी। ओके, हवा में जो नमी है हम लोग हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। और ड्राइनेस इन द एयर थ्रू आउट द ईयर, और कभी कभी ड्राइनेस मतलब सूखापन रहेगा, एकदम गर्म गर्म हवा आती रहती है। राइट, तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। पूरे साल भर ये चीज़ें, ये एक साइकिल है। राइट गाइस, तो ये पूरे साल भर होता रहता है। देख लेते क्या बताया गया है, द चेंजेस ऑकरिंग इन द वेदर कंडीशन इन डेजर्ट एरियाज। जो फर्स्ट पिक्चर हमने देखा था वो क्या देखा था, चेंजेस ऑकर हो रहे हैं कहाँ पे, डेजर्ट एरिया में, राजस्थान टाइप एरियाज। ओके, और अभी देख लेते हैं डेजर्ट एरियाज, कोस्टल एरियाज एंड माउंटेनियस एरियाज। कोस्टल एरियाज मतलब क्या होता है, जो समुद्र के किनारे वाली जगह रहती है वहाँ पे। तो देखिए डेजर्ट रीजन्स में भी क्या होता है, चेंजेस ऑकर होता है। कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे के वहाँ पे भी क्या होता है, चेंजेस ऑकर होता है। एंड माउंटेनियस एरियाज में भी होता है। माउंटेनियस एरियाज मतलब पहाड़ वाले इलाके। आगे देख लेते हैं। इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर्स, एविडेंट मतलब विजिबल, सीन। ओके, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को विजिबल है फ्रॉम द फिगर्स, जो पिक्चर्स हमने देखे थे। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया यहाँ पे।
राजस्थान लाइज इन अ रीजन विद ड्राई एंड हॉट एयर। आपको पता होगा राजस्थान ऐसा रीजन है जहाँ पे ड्राई और हॉट, बहुत ही ज़्यादा सूखा और बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा बहती है वहाँ पे। ओके, देयर इज हार्डली एनी मॉइस्चर इन द एयर। वहाँ पे बहुत कम ऐसा चांसेस है कि वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर होगा एयर में। पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स। लोग जो है वहाँ पे कौन से कपड़े प्रीफर करते हैं, लूज और कॉटन क्लोथ्स प्रीफर करते हैं ताकि उससे ज़्यादा गर्मी लगे ना। सॉरी, देख लेते हैं क्या बताया गया है। कश्मीर वैली लाइज इन अ रीजन विथ कोल्ड एंड ड्राई एयर। कश्मीर वैली जो है मतलब कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर होता है कोल्ड और ड्राई एयर, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी और सूखी हवा रहती है वहाँ पे। ओके, मॉइस्चर इज मिनिमल इन द एयर। मिनिमल मतलब बहुत ही ज़्यादा कम। ओके, मॉइस्चर भी जो है बहुत ही ज़्यादा कम रहता है वहाँ पे एयर में। पीपल कवर देमसेल्फ विथ वार्म क्लोथ्स। वहाँ के जो पीपल है वो कौन से क्लोथ्स प्रीफर करते हैं, वार्म क्लोथ। वार्म क्लोथ मतलब गर्म कपड़े, स्वेटर एंड ऑल दैट। ओके, मफलर एंड ऑल दैट। आगे देख लेते हैं। इन मुंबई द एयर इज हॉट एंड ह्यूमिड। मुंबई में जो है एयर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, हॉट और ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब मैंने बताया था आपको नमी वाला मौसम। देयर द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इज वेरी हाई। वहाँ पे जो प्रोपोर्शन रहता है मॉइस्चर का वो कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा हाई, मतलब नमी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है इन द एयर। ओके, एयर में जो नमी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इन एडिशन इफ डार्क क्लाउड्स कवर द स्काई। अगर सपोज डार्क क्लाउड्स मतलब बारिश वाले बादल अगर स्काई को कवर कर देते हैं, द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इंक्रीजेस। अब देखिए डार्क क्लाउड्स आ गए मतलब वहाँ पे बारिश होने वाली है, अभी पहले से ही एयर में नमी है, साथ ही साथ बारिश हो गई तो मॉइस्चर का कंटेंट जो है एयर में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। क्या दिया गया है, इन द अबाव डिस्कशन द वर्ड्स हॉट, मॉइस्ट, कूल एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स है ये यूज किए गए हैं ऊपर जो डिस्कशन हम लोग ने पिक्चर में देखा था। शोज द कंडीशन ऑफ द एयर। और ये जो हॉट, मॉइस्ट, कूल ये क्या बता रहा है कि एयर का कंडीशन कैसा है। ओके, दे रिलेट टू द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर। क्या बताया गया है कि वो किससे रिलेट करते हैं, मॉइस्चर का कंटेंट, मतलब मॉइस्चर में कौन सी कंटेंट है, एयर में कौन से कंटेंट है। देख लेते हैं यहाँ पे, दे रिलेट टू द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, मतलब एयर में एक कंटेंट है, क्या है, मॉइस्चर है, राइट, वो उससे रिलेट करते हैं। मॉइस्चर इन द एयर इज इनविजिबल। मॉइस्चर कैसा रहता है, इनविजिबल, हम लोग देख नहीं सकते लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं। बट इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। देखिए मॉइस्चर जो है वो इनविजिबल है, हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन एयर का सबसे ज्यादा मेजर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब बहुत ज्यादा पार्ट है एयर में, किसका, मॉइस्चर का। विच इज टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल डिस्कसिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस। अगर सपोज हम लोग कभी भी कोई स्टडी करते हैं किसी प्लेस के वेदर कंडीशंस का, तो सबसे मेन फैक्टर कंसिडरेशन किसका लिया जाता है, मॉइस्चर का, कि मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है एयर में। ओके, समझ में आ गया आपको। बढ़ते हैं आगे। फॉर प्रिसिपिटेशन टू ऑकर इन एनी प्लेस, अगर हम लोग चाहते हैं या फिर कभी कोई प्लेस पे प्रिसिपिटेशन होता है, प्रिसिपिटेशन मतलब होता है वाटर फॉर्म होता है किससे, फ्रॉम द एटमोस्फियर। ओके, मतलब वाटर बनता है एटमोस्फियर से। टू ऑकर इन एनी रीजन, इन एनी प्लेस, क्या बताया गया, कोई भी प्लेस में अगर प्रिसिपिटेशन होता है मतलब वाटर फॉर्म होता है एटमोस्फियर से, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वाटर फॉर्म हो रहा है तो वहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फियर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ओके, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया गाइस आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। थिंक अबाउट इट ड्यूरिंग विंटर व्हेन यू एक्सहेल ऑन द ग्लास ऑफ योर मिरर। क्या बताया गया है, विंटर सीजन में अगर आप लोग कोई भी एक ग्लास है वहां पे एक्सहेल करोगे मतलब ब्रीथ आउट करोगे तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, ये पूछा गया है। इफ यू ट्राई टू डू दिस इन समर व्हाट डजंट इफ यू ट्राई टू डू दिस इन समर वाई डजंट दिस हैपन। तो जो चीज़ जो है विंटर सीजन में होती है वो समर सीजन में क्यों नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विंटर सीजन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर जो रहता है वो क्या रहता है, लो रहता है। क्यों, क्योंकि पहले से ही क्या है, एयर में मॉइस्चर है, तो एयर और वाटर और मॉइस्चर जो है होल्ड नहीं कर पाएगा। ओके, और साथ ही साथ विंटर सीजन में लो टेम्परेचर रहता है। ओके, लेकिन अगर सपोज हम लोग बात कर ले समर सीजन की, तब टेम्परेचर कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, राइट, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो एयर की रहती है वो क्या रहती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तभी तो आपको पता होगा कि ठंडी के मौसम में कपड़े जो है बहुत ज़्यादा लेट सूखते हैं, राइट। आपकी मम्मी जब कपड़े धोती होगी, सूखने डालती होगी तो बहुत ज़्यादा लेट सूखते हैं, आपको पता रहेगा ये चीज़, राइट। साथ ही साथ गर्मी के सीजन में कपड़े जो है जल्दी से सूख जाते हैं। समझ गया आपको इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं, क्या बताया गया है, इवोपरेशन की ओर। इवोपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम और वाटर वेपर। क्या बताया गया है, इवोपरेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कन्वर्टिंग वाटर कन्वर्ट होता है मतलब चेंज होता है इनटू स्टीम और वाटर वेपर। किसमें होता है चेंज, वाटर वेपर में होता है या फिर स्टीम
स्टीम में होता है। ये चीज़ आपको पता होगी गाइज, हम लोअर स्टैंडर्ड से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ द सन्स हीट, और ये किस वजह से होता है ये पूरा प्रोसेस? सन की हीट की वजह से। द वाटर ऑन द अर्थ गेट्स, चलिए क्या बताया गया है पेज नंबर 17 पे ध्यान दीजिएगा गाइज, क्या बताया गया है देख लेते हैं गाइस। द वाटर ऑन द अर्थ गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, और जो भी है वाटर वेपर मतलब वाटर साइकिल से क्या होता रहेगा, इवापोरेशन से क्या होता है, जो भी वाटर रहता है अर्थ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द ड्राइनेस। अभी जो भी प्रोसेस रहता है इवापोरेशन का वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ड्राइनेस के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर एंड द स्पीड ऑफ द विंड। ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है गाइस, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ड्राइनेस, टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ द विंड। समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। इफ द एयर इज ड्राई एंड हॉट, अगर सपोज एयर ड्राई और हॉट है, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जैसे कि आपको पता है ज्यादा गर्मी होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी, राइट? तो इस वजह से इवापोरेशन जो है ज्यादा होगा। समझ में आ गया आपको? द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कंटिन्यूज इवन इन ड्राई एंड कोल्ड एयर। क्या बताया गया है, इवापोरेशन प्रोसेस जो है वो ड्राई और हॉट में ही नहीं, साथ ही साथ ड्राई और कोल्ड एयर में भी कंटिन्यू होता रहता है। ऑन द अदर हैंड इवापोरेशन ऑकर्स वेरी स्लोली इन मॉइस्ट एयर। क्या बताया गया है, अगर सपोज मॉइस्ट एयर रहा, मतलब पहले से ही एयर में नमी है, तब इवापोरेशन कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। समझ में आ गया गाइस आपको? इफ द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई, अगर वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड, ओके, स्पीड और टेम्परेचर अगर एयर में जो है वो हाई है, देन इवापोरेशन ऑकर रैपिडली। तो इवापोरेशन कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है हाई है, ज्यादा गर्मी है, ओके। इफ द विंड इज ब्लोइंग स्लोली, अगर विंड जो है स्लोली ब्लो कर रहा है एंड एयर इज कूलर, और एयर जो है वो कैसा है, कूलर है, ठंडा है, देन इवापोरेशन ऑकर वेरी स्लोली। समझ में आ गया आपको? मतलब इवापोरेशन कैसे होगा, बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। समझ में आ गया गाइस आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या बताया गया है, यूज योर ब्रेन पावर। इन विच सीजन डू द क्लोथ्स ड्राई फास्ट। अभी देखिए कौन से सीजन में जो है क्लोथ्स ड्राई होते हैं फास्टली। चलिए गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग का आंसर चाहिए सबका, ओके। मैं बता भी देता हूं आप लोग को, समर सीजन में जो है क्लोथ जो है फटाफट सूखते हैं। इन विच सीजन डज द क्लोथ्स टेक टाइम टू ड्राई, कौन से सीजन में जो है क्लोथ जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने के लिए। व्हाट वुड बी द रीजन, तो इसका आंसर है विंटर सीजन और रेनी सीजन, ओके। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूँ, टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, मतलब गर्मी ज़्यादा रहती नहीं है, और साथ ही साथ स्लोज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन प्रोसेस भी स्लो रहता है, राइट। पहले से ही एयर में नमी है तो वापिस से और एयर में मॉइस्चर कैसे आ पाएगा, राइट। तो इसीलिए ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है विंटर सीजन में और रेनी सीजन में। समझ में आ गया गाइज आपको? बढ़ते हैं आगे। चलिए गाइज नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, ह्यूमिडिटी इन द एयर। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड इट्स ह्यूमिडिटी। जो भी प्रोपोर्शन रहता है वाटर वेपर का एयर में, उसको क्या बोला जाता है, उसकी ह्यूमिडिटी बोला जाता है। द ड्राइनेस और डंपनेस, सूखापन और डंपनेस मतलब मैंने आपको बताया था नमी, वेटनेस ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर। अभी एयर जो है सूखा है कि मतलब ड्राई है कि गीला है, मतलब डंपनेस मॉइस्चर है उसमें, ये कैसे पता चलता है, तो ये उससे कैसे पता चलता है, मैं आपको बताता हूँ, प्रोपोर्शन कितना है वाटर वेपर का एयर में, उससे पता चलता है। समझ में आ गया आपको गाइस? बढ़ते हैं आगे। एयर कैन होल्ड मॉइस्चर इन स्पेसिफिक क्वांटिटी। क्या बताया गया है, एयर जो है मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकता है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही। मतलब एयर है तो फटाफट जितना चाहिए उतना मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा, क्या नहीं, कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली। और टेम्परेचर भी स्पेसिफिक होना जरूरी है, हर टेम्परेचर में नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, टेम्परेचर अगर लो है तो वाटर कैसा मतलब मॉइस्चर कैसा कलेक्ट होगा एयर में, तो अगर सपोज टेम्परेचर जो है हाई है तो मॉइस्चर किस तरह से कलेक्ट होगा एयर में, ये भी अलग फैक्टर्स है, ओके। एज एयर कूल्स डाउन इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूसेस। क्या बताया गया है, जैसे ही एयर कूल होता है, मतलब एयर में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो रहता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, राइट। अभी गर्मी नहीं है तो पानी कौन इवापोरेट करेगा, मतलब गर्मी की वजह से ही होता है ना, तो पानी इवापोरेट नहीं हो पाएगा, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसा होगा, कम होगा। दिस इंप्लाइजेस दैट वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वार्मर एयर मतलब होता है गर्म हवा, कैन होल्ड मॉइस्चर, वो होल्ड करके रख सकती है मॉइस्चर ज्यादा एज कंपेरेटिवली कोल्ड एयर, ओके। मतलब ठंडे हवा से ज्यादा मॉइस्चर कौन होल्ड करके रखता है, अपना गर्म हवा, ओके। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर बिकम्स इक्वल। कभी कभी क्या होता है, एक टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर आ जाता है कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो एयर का रह जाता है वो इक्वल हो जाता है। किससे इक्वल हो जाता है, टू द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट। किससे इक्वल हो जाता है, उस
कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, ओके, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसमें उससे इक्वल हो जाता है। समझ में आ गया आपको? मतलब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी साथ ही साथ कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये दोनों इक्वल हो जाता है एक सर्टन टेम्परेचर के बाद, ओके। दिस कंडीशन ऑफ द एयर इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ द एयर। ये जब कंडीशन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? सैचुरेशन ऑफ एयर। समझ में आ गया गाइज आपको? गाइज ध्यान दीजिएगा, सैचुरेशन ऑफ एयर क्या होता है, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है? ट्राई दिस, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन अ ग्रुप। अभी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिए गए हैं गाइज, आप लोग को ये एक्टिविटीज ग्रुप में कैरी आउट करने हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। टेक अ कोलैंडर ट्रे विच इज डीपर इन द सेंटर। हमें एक कोलैंडर लेना है। कोलैंडर मतलब गाइस होता है ऐसा टाइप का बाउल जिसके अंदर छेद हो ताकि उसमें वाटर जो है एक्यूमुलेट ना हो, बाहर आ जाए। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। या फिर आपको ट्रे लेना है विच इज डीपर इन द सेंटर, मतलब वो सेंटर में डीपर हो, मतलब थोड़ा गहरा हो। समझ में आ गया? मैं आपको गाइस कोलैंडर का पिक्चर दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके। सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये एक कोलैंडर है। देख लिया आपने, ये ऐसा बर्तन है जिसमें क्या है, छोटे छोटे होल्स है ताकि इसमें वाटर एक्यूमुलेट ना हो, ओके। तो हमें जो एक्टिविटी दिया गया है उसमें हमें इसका भी यूज करना है। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की और, ध्यान दीजिए। तो क्या बताया गया है इस देख लीजिए। टेक अ पीस ऑफ स्पॉन्ज, क्या लेना है? स्पंज लेना है। स्पॉन्ज मतलब आपको पता रहेगा, राइट। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। ऑन द फ्लैट पार्ट ऑफ द ट्रे मेक होल्स विद द हेल्प ऑफ नेल्स। जो भी फ्लैट पार्ट होगा ट्रे का उस पर हम लोगों को क्या करना है? होल्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ नेल्स, खीले जो रहते हैं उनकी मदद से। कीप द स्पॉन्ज ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रे कोलैंडर, क्या करना है? स्पॉन्ज को एकदम सेंटर में रखना है, ट्रे में या फिर कोलैंडर के इसमें। समझ में आ गया आपको? मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं। मेक श्योर देयर इज नो वाटर इन द स्पॉन्ज, और हमें ध्यान देना है कि वाटर जो है वो स्पॉन्ज में ना हो, वो हमें बाद में डालना है। समझ में आ गया आपको गाइज? देखते हैं आगे क्या बताया गया है। पोर वाटर ऑन द स्पॉन्ज विथ अ बिग स्पून। हमें जो है स्पॉन्ज में क्या करना है? बिग स्पून से पोर करना है वाटर, मतलब उसमें वाटर डालना है। आपको समझ में आ गया गाइस? मैं आपको पूरा एक्टिविटी दिखा दूंगा पिक्चर में। द स्टूडेंट इन द ग्रुप शुड नोट हाउ मैनी स्पून्स ऑफ वाटर हैव बीन पोर्ड। जो स्टूडेंट्स रहेंगे ग्रुप में, मतलब आप लोग जो रहोगे करोगे, तब आपको ये चीज़ का भी नोट करना है कि कितना पानी जो है पोर किया है, मतलब कितना पानी आपने डाला है, कितना स्पून डाला है, ओके। कीप पोरिंग वाटर विद द स्पून टिल द स्पॉन्ज बिकम वेट विथ वाटर। क्या बताया गया है? तब तक पानी डालना है जब तक जो स्पॉन्ज रहेगा वो क्या हो? वेट ना हो जाए, गीला ना हो जाए। नोट वॉट हैपन्स इफ यू कीप पोरिंग वाटर इवन आफ्टर दैट। अगर सपोज गीला हो जाता है स्पॉन्ज और फिर भी आप पानी डाल रहे हो, तब क्या होता है? तो उसके पीछे जो भी चीज़ें होगी, मतलब जो भी चेंजेस होंगे, वो आपको क्या करने हैं? नोट डाउन करने हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हमें आंसर करने हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक्टिविटी बता देता हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ पे एक ट्रे लिया गया है और एक कोलैंडर या फिर एक और छोटा ट्रे जिसमें हम लोग ने छोटे छोटे नेल्स से होल कर दिए, राइट। और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया? एक स्पॉन्ज ले लिया, कहाँ पे रख दिया? जो कोलैंडर टाइप बनाया था या फिर कोलैंडर लिया था उसके अंदर सेंटर में हम लोग ने क्या रख दिया? स्पॉन्ज रख दिया। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग ने स्पून से पानी डालते जा रहे हैं, पोर कर रहे हैं वाटर, राइट। और वो पोर तब तक करना है जब तक वो पूरी तरह से क्या हो जाए? गीला ना हो जाए। फिर बाद में भी कंटिन्यूस करते रखना है, और साथ ही साथ कितने स्पून डाले पानी के वो भी नोट करने हैं। समझ में आ गया गाइस आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे। बताया गया कुछ क्वेश्चंस, ध्यान देते हैं उनके आंसर्स क्या क्या है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्हाट हैपेंड टू द वाटर विच वॉज पोर्ड इनिशियली, मतलब जो स्टार्टिंग में वाटर जो डाला था उसका क्या हुआ? मतलब वो अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वो वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्ज जो है वो सोक कर लेगा, मतलब अपने अंदर क्या कर लेगा? अपने अंदर ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्ज है, उसके पास भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जैसे कि आपको पता है, राइट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लेते हैं। व्हेन यू आर पोरिंग वाटर ऑन द स्पॉन्ज व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट। अभी क्या बताया गया है? जब आप पोर करोगे वाटर तब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वाटर जो है स्टार्टिंग में आपने जैसे ही फर्स्ट स्पून डाला, आपने ये नोटिस कर लिया रहेगा कि वाटर जो है वो स्पॉन्ज जो है सोक कर रहा है, तो वो पूरी तरह से वाटर जो है सोक कर लेगा, गीला हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब जितना भी पानी डालेंगे वो पूरा गीला हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन यू पोर मोर वाटर ऑन द स्पॉन्ज। क्या हुआ जब आपने ज़्यादा पानी, ज़्यादा वाटर जो है वो क्या किया? पोर किया, मतलब स्पॉन्ज में डाला। तो मैं आपको बता देता हूँ, वाटर ट्रिकल्ड हो गया होगा, ट्रिकल्ड आउट हो गया होगा, मतलब वाटर जो है लीक करना स्टार्ट हो गया होगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो गया होगा स्पॉन्ज से, राइट। आप अगर ये एक्टिविटी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्राइव फ्रॉम दिस। इससे क्या कंक्लूजन मिलता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे ये कंक्लूजन मिलेगा एट अ सर्टन लिमिट, मतलब एक सर्टन लिमिट होगा, ओके। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पॉन्ज गेट
एंड इट बिकम्स सैचुरेटेड, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब फुल हो जाएगा, और इट बिकम सैचुरेटेड, मतलब जो भी स्पॉन्ज रहेगा वो पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड मतलब होता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो जितना पानी चाहिए उतना क्या कर लेगा, सोक कर लेगा। समझ में आ गया गाइज आपको? होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट रहेगा गाइज तो मुझे आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे पेज नंबर 18 की ओर, ध्यान दीजिएगा गाइज। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से हमने वाटर पोर किया था, जितना स्पॉन्ज का कैपेसिटी था उतना उसने वाटर सोक कर लिया। बाकी जो वाटर है वो क्या हो रहा है, वो ट्रे के थ्रू नीचे वाले ट्रे में जिसमें होल नहीं है उसमें आ रहा है। देख लिया आपने? तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ रहती है उसकी एक कैपेसिटी रहती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, राइट, मतलब वाटर होल्ड करने की। और फिर जो भी रिमेनिंग वाटर रहता है वो होल्ड नहीं कर पाता है, वो वैसे ही रिलीज हो जाता है, राइट। तो एयर भी इसी की तरह है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। Geographical explanation. Let's suppose that the air is like the piece of sponge. Assumption ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एयर भी एक पीस ऑफ क्या है, स्पॉन्ज है, मतलब वो भी एक बड़ा सा स्पॉन्ज है। आप लोग ध्यान ऐसा अज्यूम कीजिए। हाउ मैनी स्पून्स ऑफ वाटर डज द स्पॉन्ज एब्जॉर्ब। अभी देखिए स्टार्टिंग में क्या बताया गया था, जितना भी स्पून डालोगे वो आपको नोट करके रखना है। तो कितना स्पून जो है वो स्पॉन्ज ने एब्जॉर्ब किया, कितना स्पून ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आफ्टर द स्पॉन्ज इज फुल ऑफ वाटर, जब लास्ट में स्पॉन्ज जो है पूरा भर गया वाटर से, ड्रॉप क्या बताया गया देख लेते हैं। ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टार्ट ट्रिकलिंग आउट। जो भी ड्रॉप्स थे वाटर, मतलब जो एक्स्ट्रा था वो ट्रिकल होने लगा, लीक होने लगा, फ्लो होने लगा बाहर, राइट। आपको ये एक्टिविटी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। One can tell the number of spoons of water required to make the water trickle down the sponge by observation. आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग जब स्पून से क्या करोगे, वाटर पोर करोगे तो ऑब्जर्व करना है। तो जिसने भी ऑब्जर्व किया रहेगा वो बता सकता है कि वाटर का जो होल्डिंग कैपेसिटी कितने स्पून तक का है, राइट, और कौन से स्पून के बाद वाटर जो है ट्रिकल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बाहर लीक होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया गाइज? आगे देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्पॉन्ज इज फुलफिल्ड। इससे क्या पता चलता है हमें कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है स्पॉन्ज का वो क्या हो गया, फुलफिल हो गया, मतलब पूरा हो गया, जब से स्पॉन्ज जो है लीक करने लगा था तब से, राइट। तो ये इंप्लाइज का मीनिंग होता है, इसने सजेस्ट हुआ, हमें ये समझ में आ गया। दिस मेक्स इट सैचुरेटेड, और स्पॉन्ज को क्या बना दिया इसने, ये स्पॉन्ज जो है वो सैचुरेटेड हो गया, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जितना था उतना पूरा हो गया, मतलब वाटर पूरी तरह से स्पॉन्ज की कैपेसिटी के हिसाब से एब्जॉर्ब्ड हो गया। समझ में आ गया गाइज आपको? बढ़ते हैं आगे। सिमिलरली व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एक्सीड्स, क्या बताया गया है, इसी की तरह जब एयर के अंदर मॉइस्चर जो रहता है वो एक्सीड हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रिसिपिटेट्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। क्या बताया गया है, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सीड्स इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बताया गया है, जब मॉइस्चर का एयर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है खत्म हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ऑकर्स ऑन द अर्थ। फिर बाद में प्रिसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन होता है, स्नोफॉल होता है ऑन द अर्थ। ओके, प्रिसिपिटेशन मतलब मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमोस्फियर, मतलब वाटर फॉर्म हो रहा है, जैसे कि बारिश गिरती है, आपको पता रहेगा ये चीज, राइट। तो ये भी एक टाइप का क्या है, प्रिसिपिटेशन है। समझ में आ गया गाइज आपको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्या बताया गया है, द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहता है, क्या डिपेंडेंट रहता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। हायर द टेम्परेचर हायर इज द कैपेसिटी, हायर इज द होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बताया गया है, जैसा जैसा टेम्परेचर हायर होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कैसा होगा, हायर होगा। ज़्यादा गर्मी तो ज़्यादा वाटर जो है सोक होगा, मतलब ज़्यादा वाटर होल्ड होगा एयर में। ओके, वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एज वी गो हायर इन द स्काई, ये हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में या फिर अर्लियर पढ़ा रहेगा, जैसे जैसे हम स्काई में ऊपर जाते हैं द एयर बिकम्स कूलर, तो एयर जो है वो ठंडा हो जाता है, राइट, ये आपको पता रहेगा, राइट, हवा जो है ज़्यादा चलती है एयर में। सो एज पर दिस रूल, इस रूल के हिसाब से एज वी गो हायर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर विल डिक्रीज। अब देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर कूलर रहेगा, तो इसके हिसाब से हम लोग ये भी कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो रहेगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ऊपर जो हवा है कैसी है, ठंडी हवा है। ओके, तो ठंडी हवा ज़्यादा पानी जो है सोख पाएगा क्या, नहीं सोख पाएगा। समझ में आ गया आपको? द फॉलोइंग टेबल विल मेक इट क्लियर। ऊपर जो है एक टेबल दिया गया है, मैं आपको वो बता दूंगा और उससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्या बताया गया है, ऑलवेज रिमेंबर जनरली ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। अभी देखिए आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप वो चीज़ किस में, अगर लिक्विड में है तो लीटर्स में खरीदोगे, लीटर्स के हिसाब से मांगोगे, मेजरमेंट लोगे, या फिर सॉलिड में है तो आप लोग किलोस के हिसाब में लोगे, राइट। लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो किस तरह मेजर होता है मैं आपको बता देता हूँ। मेजरिंग यूनिट है ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ओके, ध्यान में
रखिएगा गाइस, व्हेन द ह्यूमिडिटी इन द एयर इज 0 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, अगर एयर में जो ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी का कैलकुलेशन बताया गया, अगर 0 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, द एयर इज सेड टू बी ड्राई, उस एयर को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राई एयर, ओके, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी जरा भी नहीं है तो वो पूरा एयर कैसा रहेगा, सूखा रहेगा, ओके, 0 दिया गया ना यहाँ पे, समझ में आ गया होगा आपको। इफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर ह्यूमिडिटी इन द एयर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कितना है, 37 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर अगर है, 37 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, देन द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड, मतलब एयर जो है पूरी तरह से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एयर जो है पूरी तरह से सैचुरेटेड, मतलब पूरी तरह से नमी से भर चुका है, ओके। और कितना नमी होगा, कितना मॉइस्चर होगा उसमें, 37 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। समझ में आ गया गाइज आपको। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। टेबल दिया गया गाइज यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गिव इट अ ट्राई, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर इज इन वेरियस टेम्परेचर इज गिवन हियर। क्या बताया गया है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है अलग अलग टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया था वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, टेम्परेचर के ऊपर भी, राइट। तो अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द कैपेसिटीज बाय ऑब्जर्विंग द टेबल। क्या बताया गया है, हम लोग को डिफरेंस, जैसे कि टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट होता है -5, फिर उसके बाद 0, 5, 10, राइट, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है वो चेंज हो रहा है। तो चेंज कितने से हो रहा है, क्या डिफरेंस है, कितना कितना चेंज हो रहा है वो देख लेते हैं, ओके। तो गाइस फर्स्ट बॉक्स आप लोग देख सकते हो, वहां पे दिया गया टेम्परेचर ऑफ द एयर 0 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग में जो है 0 दिया गया, फिर उसके बाद नीचे आप लोग को देख सकते हो, राइट। वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ग्राम पर क्यूबिक मीटर, वेपर होल्डिंग मतलब -5 पे कितना वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है, 3.26, समझ में आ गया आपको। और डिफरेंस, अभी डिफरेंस कितना है, तो अभी देखिए स्टार्टिंग में जो 5 वाला है, 5 वाला टेम्परेचर जो है -5 वाला, वहां पे डिफरेंस कुछ नहीं है क्योंकि उसको किसी से भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, राइट। अभी नेक्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टेम्परेचर क्या दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है 4.85, राइट। तो अभी चेंज कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं, 4.85 को माइनस कर दीजिए 3.26 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.59, समझ में आया। तो ये आपका डिफरेंस था। नेक्स्ट उसी की तरह अगर हम लोग +5 में देख लें, मतलब जो 0 के बाद 5 दिया गया है, वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है 6.80, तो हम लोग को अगर डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 6.80 को माइनस करेंगे उसके ऊपर वाले से 4.85 से, तो उसका आंसर आएगा 1.95, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट वन उसी की तरह आप लोग को ये एक्टिविटी दे देता हूँ गाइज, आप लोग कर दीजिएगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। क्या दिया गया है, एट 15 डिग्री सेल्सियस द कैपेसिटी ऑफ 1 क्यूबिक मीटर एयर इज टू होल्ड। अभी देखिए 15 डिग्री सेल्सियस पे एयर का कैपेसिटी, 1 क्यूबिक मीटर एयर का कैपेसिटी कितना है, 12.8 ग्राम ऑफ मॉइस्चर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर एयर रहेगा और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, तो वहां पे मॉइस्चर कितना रहेगा, 12.8 ग्राम मॉइस्चर रहेगा। समझ में आ गया गाइस आपको। इफ दिस अमाउंट ऑफ वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। अगर इतना अमाउंट अगर प्रेजेंट है वेपर, मतलब 12.8 प्रॉपर है, तो ये एयर को क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड, मतलब पूरी तरह से ये मॉइस्चर से अपने टेम्परेचर के हिसाब से फिल्ड है। समझ में आ गया गाइस आपको। दिस ह्यूमिडिटी इन द एयर इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज। ऐसा जो ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी जो है क्या होता है, एक्सप्रेस्ड होता है अलग अलग डिफरेंट वेज से, ओके। तो आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग डिफरेंट ह्यूमिडिटीज के बारे में ही है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा गाइस तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ओके। और अगर आपको अच्छी लगी रहेगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ओके। थैंक यू।